मोदी को भी याद किया जाएगा कि देश को कैसे बेचा जाता है। अच्छा। उसमें याद किया जाएगा। कैसे देश को बर्बाद किया जाता है उसमें याद किया जाएगा। आज देख रहे हैं कि देश के अंदर अगर चौधरी साहब की नीतियां लागू होती तो देश का किसान और मजदूर खुशहाल होता, तो वो नहीं है, तो सब उन्हें याद कर रहे हैं। कि कल ड्रोन के बारे में प्रधानमंत्री बोले, वो क्यों बोले? क्योंकि उन्हें प्रमोशन करना था। ड्रोन बनाने वाली कंपनी का 50% शेयर अडानी खरीद चुका है। आर्यन को तो एक बहाना था, अडानी पोर्ट पे आई जो ड्रग्स थी उसको बचाना था। ये मोदी जी का एक फार्मूला है। तब आज चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि है, वहीं आप किसान घाट पे, तो क्या लगता है अब जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजा जा रहा है? देखिए, चुनाव अलग चीज़ है। आज पूरे भारत का किसान मजदूर जो चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों से प्रभावित थे, जिनके लिए चौधरी साहब ने जीवन पर्यंत कार्य किए, आज वो सब लोग उनकी पुण्यतिथि पर उनको याद कर रहे हैं। उसी के लिए आज उनका एक किसान घाट पे एक प्रोग्राम रखा गया था, तो सब लोग यहाँ आ रहे हैं, उन्हें पुष्प अर्पित कर रहे हैं, सब उन्हें याद कर रहे हैं। और आज देख रहे हैं कि देश के अंदर अगर चौधरी साहब की नीतियाँ लागू होती तो देश का किसान और मजदूर खुशहाल होता, तो वो नहीं है, तो सब उन्हें याद कर रहे हैं। मोदी को भी याद किया जाएगा कि देश को कैसे बेचा जाता है। अच्छा। उसमें याद किया जाएगा। कैसे देश को बर्बाद किया जाता है उसमें याद किया जाएगा। 8 साल बेमिसाल। बिल्कुल 8 साल बेमिसाल हैं। जो पिछली सरकारें 67 साल में जो संपत्तियां बना करके गई हैं, 8 साल में उन संपत्तियों को बेचने का जो क्रेडिट जाएगा वो मोदी जी को जाएगा। अच्छा। 30 साल में जो काम नहीं हुआ कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाए, वो 8 साल में कर दिखाया है। बिल्कुल, जो 30 साल में वो प्रधानमंत्री नहीं कर पाए थे, क्योंकि जो पिछले प्रधानमंत्री थे वो देश को संपत्ति दे करके जा रहे थे। अच्छा। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके जा रहे थे, अलग अलग इंस्टीट्यूट बना करके गए हैं, और ये आए हैं इन्होंने बेच दिया। भाई 8 साल बेमिसाल चल रहा है और आज मोदी जी मन की बात फिर 11 बजे करने वाले हैं। देखिए, मन की बात तो दुनिया करती है, जिस दिन जन की बात करेंगे उस दिन पता चलेगा। तो मन की बात में ही तो जन की बात करते हैं। मन की बात में जन की बात नहीं होती। मैं अपने मन की बात करता हूँ। 8 साल से देश की जनता उनकी मन की बात सुनती आ रही है। जनता के मन की बात कब सुनेंगे? अच्छा। उस दिन का इंतजार। अब यूपी का बजट पास कर दिया है 2.0। हाँ, क्या क्या दिया बजट में? ये 2 सिलेंडर फ्री दे रहे हैं ना। तो आपको 2 सिलेंडर से रोजगार मिलेगा। सिलेंडर खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? वही मंदिरों के लिए बहुत सारे फंड दे रहे हैं मंदिरों के लिए। किसानों के लिए क्या किया? किसानों से वादा किया था इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कि हम किसानों को बिजली फ्री करेंगे। उस बिजली फ्री ना करके किसानों की ट्यूबवेलों पर मीटर लगाए जा रहे हैं। ये लूट है। किसानों के गन्ने का पेमेंट कब मिलेगा? अब इतने अच्छे मुख्यमंत्री हैं कि तेलंगाना में भी जाके उनकी तारीफ होती, कहा जाता है इस सदी में भी ऐसे मुख्यमंत्री जो इस तरीके के कपड़े पहनते हैं। देखिए, कपड़ों से अगर अच्छे लोग बनते तो लोग बाग तो इनसे भी कम कपड़े पहनते हैं। अच्छा। तो वो अच्छे नहीं। तारीफ कर रहे थे मोदी जी जाके वहाँ पे, तारीफ कर रहे थे कोई ना। नहीं पहुँच सकता, वो योगी जी पहुँच रहे। हाँ बिल्कुल, जहाँ योगी जी, जहाँ ये तो एक क्या बोलते हैं उसे, प्रचार तंत्र का एक माध्यम है। जनता पूछ रही है क्या योगी जी या मोदी जी वहाँ पहुँचे थे जब कोरोना काल में लाशें गंगा में बह रही थी? वहाँ पहुँचे थे। जब लोग एम्बुलेंस के लिए तड़पते हैं, जब वहाँ पहुँचते हैं। जब बेटियों की आबरू लुटती है, क्या मोदी जी वहाँ पहुँचते हैं? योगी जी पहुँचते हैं? तो ये सब है। कहा जा रहा था कि डिम्पल यादव राज्यसभा जाएंगी, लेकिन उसकी जगह जयंत जी का नाम आ गया। देखिए, ये उन राजनीतिक पार्टियों का काम है, वो किसे भेजते हैं किसे नहीं भेजते हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं। आप कह रहे हो कोरोना काल में लाशें तैर रही थी, दोबारा चुनते भी तो बात चुनाव की मैं कर ही नहीं रहा। चुनाव पे तो लोग बाग परेशान हैं। जिन्होंने वोट दिया आज वो भी परेशान है। देश का युवा परेशान, देश का मजदूर परेशान, देश का किसान परेशान, देश के नौकरी वाले परेशान, सेना परेशान, पुलिस परेशान। तो और क्या होगा? आपने देखा होगा मेरठ में एक थाना है वो मेडिकल का, उसके यहाँ एक पोस्टर भी लग गया है कि बीजेपी वालों का आना मना है। तो ये मुख्यमंत्री की जो भाषा थी कि ये जो नेता हैं ये दलाली करते हैं, उससे ये साबित हो गया है कि बीजेपी वाले थानों में भी जाके दलाली करते हैं। उसके लिए तो कार्रवाई होगी थाने के और थाने के ऊपर वो तो होनी है। जिन्होंने लिखा था। और सच्चाई अगर बयां आ जाएगी तो क्या होगा? अच्छा। भाई क्या लगता है आपको, जयंत चौधरी राज्यसभा जा रहे हैं तो अब किसानों की बात सुनी जाएगी? अच्छी बात है कि किसान का पुत्र और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी जो किसानों के मसीहा थे, उनका पौत्र राज्यसभा जाएगा तो किसानों और मजदूरों की आवाज़ वहाँ बुलंद हो, ये सब चाहते हैं। क्या लगता है 24 के लिए सपा और आरएलडी गठबंधन और मजबूत होगा? देखिए, ये जब ये लोग, देखिए जो पार्टियां गठबंधन करती हैं
तो वो मजबूताई के लिए ही करती हैं। तो मजबूत होगा, अगर वो करना चाहेंगे तो मजबूत होगा, तोड़ना चाहेंगे तो टूट जाएगा। बीच में ऐसी भी खबरें चली थी कि आपस में फूट पड़ गई तो अरे ये तो मीडिया है, चाटुकार मीडिया, दलाल मीडिया है, ये क्या क्या चलाते हैं, इनका यही पता नहीं चलता। कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित का आपने देखा होगा, कश्मीरी फाइल आई थी, उसके बाद वहाँ पे कई सारे कश्मीरी पंडितों का मार दिया। देखिए मैं वहाँ अब पे 10 दिन से कश्मीरी पंडित मैं अब पूछ, यही तो मैं कह रहा हूँ, अब प्रधानमंत्री जी से पूछिए कि आपने एक फिल्म को प्रमोट किया था कश्मीरियों के नाम पर, आज कश्मीरियों के साथ अत्याचार हो रहा है, कश्मीरी वहाँ जो है त्राही त्राही मचा रहे हैं, धरना दे रहे हैं, आज प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते हैं, फिल्म का प्रमोशन करते हैं। अभी आपने देखा कि कल ड्रोन के बारे में प्रधानमंत्री बोले, वो क्यों बोले? क्योंकि उन्हें प्रमोशन करना था। ड्रोन बनाने वाली कंपनी का 50% शेयर अडानी खरीद चुका है, तो अडानी का प्रमोशन कर दिया। लेकिन उन्होंने तो ये कहा है कि ड्रोन का इसीलिए किया है कि जितना भी काम किया है वो देख सकें। तो उनको नहीं दिखाई दे रहा कि कश्मीर में जो लोग हैं वो धरने पे बैठे हैं, वो उन्हें ड्रोन से नहीं दिखाई देगा। ड्रोन से उन्हें नहीं दिखाई देगा कि जब पुलवामा में अटैक हुआ तो वो RDX कहाँ से आया, वो नहीं दिखाई देगा। कहा तो जा रहा है 370 हटने के बाद वहाँ अमन शांति है। तो ये क्या है? रोज हमारे जवान तिरंगे में लिपट के आ रहे हैं। अभी ये कश्मीर का एक जवान, बाका जवान, वो अभी शहीद हुआ है। हमारा अभी एक बच्चा जो है बागपत का, उसका मुजफ्फरनगर का शहीद होकर के आया। तो ये जो हमारे बेटे रोज तिरंगे में शहीद होकर आ रहे हैं, अगर कश्मीर में अमन चैन है तो वे बच्चे तिरंगे में क्यों लिपट के आ रहे हैं? छोटे छोटे कश्मीर के बच्चे भी अपील कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी से कि हमें बचा दो। वो देश की नहीं सुनते हैं प्रधानमंत्री जी, विदेश में जाके वहाँ फुटेज देंगे, एक बच्चे से बात करेंगे विदेशी से, अपने हिंदुस्तान के बच्चों से बात नहीं करेंगे। ड्रग केस में जो आगे शाहरुख खान का बेटा फंसा, क्लीन चिट मिल गई है। अब वो गोदी मीडिया, दलाल मीडिया से पूछो जो उनको जो है अपराधी बता रहे थे, वो कुछ नहीं था। आर्यन को तो एक बहाना था, अडानी पोर्ट पे आई जो ड्रग्स थी उसको बचाना था। ये मोदी जी का एक फार्मूला है।